हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने सूचकों के बारे में पढ़ा। आज हम एक अगला टॉपिक एसिड स्टार्ट करने वाले हैं। एसिड यानी कि अम्ल। तो अभी तक हमने सूचकों के बारे में पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के सूचकों का क्या उपयोग होता है। अब हम एसिड यानी कि अम्लों की जब बात करते हैं तो कक्षा 10 में हम एसिड को दो प्रकार से पहचानते हैं। एसिड की दो प्रॉपर्टी, दो गुण होते हैं। एक तो एसिड का टेस्ट और एक लिटमस पेपर से रिएक्शन। सो वी नो दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड्स, what are acids? On the basis of properties like taste and on the reaction on litmus paper, we can say that acids may be the substances which has sour taste and which turns blue litmus red. So what can we say? What are acids? Acids are those substances which are sour in taste and which can turn blue litmus to red. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसिड यानी कि अम्ल की जब हम बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उनमें एसिड प्रेजेंट होता है और जो ब्लू लिटमस को लाल कर देते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो अभी तक हम एसिड की परिभाषा की अगर हम बात करें तो कक्षा 10 के आधार पर सिर्फ ये परिभाषा बनती है, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेज विच आर सॉर इन टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब हम देखेंगे कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से हम अम्लों को परिभाषित, क्लासिफाई, वर्गीकृत कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे। पहला, सोर्स के बेस पर। सोर्स के बेस पर यानी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन के बेस पर एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो हम अगर देखें तो सोर्स के बेस पर एसिड दो टाइप के होंगे, मिनरल्स एसिड्स, मिनरल्स, और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिनरल यानी खनिज और ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक अम्ल। तो अम्लों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, मिनरल अम्ल और ऑर्गेनिक अम्ल। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड मे बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज द मिनरल acid, other one is the organic acid. So what are mineral acids? The acids which we get from the earth crust or the minerals of the earth are called mineral acids. The acid which we get from mineral of the earth are called mineral acids. Organic acid, the acids which we get from plant or animal material are called organic acid. It means the acid which we get from earth surface, which we get from earth crust, which we get from earth minerals, minerals which is found in the earth are called mineral acids, and the acids which we get from the plant or the animal material are known as organic acids. We can take the example of mineral acids, that is HCl, hydrochloric acid, that is H2SO4, sulfuric acid, and HNO3, that is nitric acid. Similarly, when we are talking about organic acid, or the organic acids are those acids which we get from plant or animal material. So what are the examples of organic acids? One is the acetic acid, citric acid, formic acid, lactic acid, etc. So these are the acids which are called organic acids. So from where we can found acetic acid? Acetic acid is found in vinegar. Citric acid is found in citrus fruit like lemon, orange. Similarly, formic acid is present in antisting, and lactic acid is present in curd or the sour milk. So हमने देखा कि सोर्स यानी कि ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के बेस पर एसिड्स दो टाइप के हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल जो हमें पृथ्वी के खनिज से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। दूसरा ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक अम्ल, ऐसे अम्ल जो हम पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पौधे या जंतु से जो अम्ल प्राप्त होंगे वो हमारे ऑर्गेनिक अम्ल कहलाएंगे यानी कार्बनिक अम्ल। कुछ अम्लों के उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, एसिटिक अम्ल जो कि हमें सिरके में मिलता है, साइट्रिक अम्ल जो हमें खट्टे नींबू, संतरा आदि में मिलता है, और फार्मिक अम्ल जो हमें चींटी के, जो लाल चींटी का डंक होता है उसमें मिलता है। इसी तरह से लैक्टिक अम्ल जो हमें कर्ड यानी कि दही में मिलता है या खट्टे दूध में मिलता है। तो इस तरह से हम सोर्स के बेस पर अम्लों को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा, अमाउंट ऑफ वाटर के बेस पर, अमाउंट ऑफ वाटर के बेस पर ये डाइल्यूट एसिड हो सकते हैं और ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो सकते हैं।
डाइल्यूट मतलब तनु, कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र। तो अगर हम पानी की मात्रा के आधार पर देखें तो कुछ अम्ल ऐसे होंगे जिनमें बहुत अधिक मात्रा में पानी होगा, यानी कि अम्ल बहुत कम होगा, उसको हम डाइल्यूट अम्ल कहेंगे, जहां पर पानी बहुत अधिक मात्रा में होगा। इफ एन एसिड हैव मोर इनफ अमाउंट ऑफ वाटर देन इट विल बी नॉन एज dilute acid, and if the acid contains a very less amount of water, or we can say that जब पानी की मात्रा बहुत ही कम होगी, यानी कि पानी बहुत कम यानी कि ना के बराबर उपस्थित होगा, तो उन्हें हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। तो चाहे HCl हो, वो भी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हो सकता है, डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर पे। अगर हम एग्जांपल ले लें दोनों का, तो HCl हमारे पास दोनों फॉर्म में मिल सकता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी और डाइल्यूट फॉर्म में भी। मतलब कंसंट्रेटेड जिसमें ज्यादा अमाउंट में वाटर नहीं होगा, यानी एसिड ज्यादा होगा, और डाइल्यूटेड एसिड यानी जिसमें ज्यादा अमाउंट में एसिड होगा। अब हम ऐसे ही तीसरे बेस की अगर हम बात करते हैं, हमने सोर्स के बेस पर पढ़ा, अमाउंट के बेस पर पढ़ा, तीसरा आयोनाइजेशन के बेस पर। आयोनाइजेशन यानी कि आयनीकरण। आपको पता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एसिड, जब हम एसिड की बात करते हैं, एसिड का आयनीकरण, एसिड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिड को तोड़ते हैं, तो हमें हाइड्रोजन आयन मिलता है और बाकी का नेगेटिव पार्ट मिलता है जो उसके अंदर होता है। जैसे अगर हम HCl का एग्जांपल ले लें तो इसमें हमें H+ मिलेगा और Cl-। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि H+ और Cl की फॉर्म में हमारा HCl टूट गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एसिड्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। On the basis of ionization, acids are of two types. One is the strong acid, other one is the weak acid. So we know that strong, बहुत ज़्यादा strong. Strong means जैसे HCl को अगर हम dissolve करते हैं water में, so it will 100% or almost completely ionizable to give hydrogen ion and chlorine ion. That is known as strong acid. And the acid which can dissolve in water and gives less amount of hydrogen ion, or we can say that which is very less ionizable, that is known as weak acid. तो इस तरह से हमने क्या देखा कि आयोनाइजेशन के बेस पर अम्ल दो प्रकार के हुए। एक वो जो पानी में घोलने पर या सिंपली आयोनाइजेशन करने पर लगभग कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होकर टूट जाते हैं, आयंस की फॉर्म में टूट जाते हैं। और एक वो जो पूर्ण रूप से डिसोसिएट नहीं होते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में डिसोसिएट होते हैं, उन्हें हम वीक एसिड कहते हैं। तो इस तरह से अभी आज हमने थोड़ा सा एसिड्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम एसिड्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। एसिड यानी कि अम्ल क्या होते हैं? कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं टेस्ट में और जो ब्लू लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी कि जो जिनका स्वाद, जिनका टेस्ट खट्टा होगा और जो ब्लू लिटमस यानी नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग का कर देते हैं। इस तरह से ये हो गई एसिड की डेफिनेशन। मीन्स एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सार इन टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब टाइप्स ऑफ एसिड्स की अगर हम बात करें तो सोर्स के बेस पर यानी उत्पत्ति के बेस पर, अमाउंट ऑफ वाटर के बेस पर और आयनाइजेशन के बेस पर हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सोर्स के बेस पर या तो वो मिनरल एसिड होंगे या ऑर्गेनिक एसिड, यानी उत्पत्ति के आधार पर या तो वो खनिज अम्ल होंगे या कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल जो पृथ्वी के खनिज से प्राप्त होते हैं, उदाहरण HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक अम्ल ऐसे अम्ल, द एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट और एनिमल मटेरियल। मीन्स एसिटिक अम्ल विनेगर यानी सिरके में मिलता है, साइट्रिक अम्ल लेमन यानी कि ऑरेंज, नींबू, संतरा, इनमें मिलता है, फॉर्मिक अम्ल जो चींटी के काटने से मिलता है, लैक्टिक अम्ल जो कर्ड में मिलता है। दूसरा, पानी के आधार पर जब हम एसिड को प्रिपेयर करते हैं तो अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट एसिड बन जाता है, कम अमाउंट में मिलाते हैं तो कंसंट्रेटेड। इट मीन्स दिस इज द कंपेरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एसिड। लास्ट थिंग इज आयोनाइजेशन के बेस पर। आयोनाइजेशन के बेस पर भी दो टाइप के होंगे, या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे या वीक एसिड होंगे। जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइजेबल होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कंप्लीटली आयोनाइजेबल नहीं होंगे वो वीक एसिड। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एसिड्स को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। अभी हमने एसिड्स को क्लासीफाई करना सीखा, अगली क्लास में हम एसिड की प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। तो अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी इस पहुंच को पहुंचाएं, जिससे कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, गरीब वर्ग के बच्चे हैं या जो बच्चे ट्यूशन नहीं लेना चाहते हैं, घर पे स्टडी करना चाहते हैं, उन तक हमारी ये पहुंच सके। हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा चैनल है लवली स्टडी पॉइंट। थैंक यू।